नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से। 12 सितंबर की सुबह बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ 7 से 8 राउंड गोलियां चलाई थी और आपने भी वो न्यूज देखी होगी और फरार हो गए वो मुजरिम। पुलिस हाई अलर्ट पे है और 5 स्पेशल टीमों को जांच में लगाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि गोल्डी बरार गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गिरोह का दावा है कि संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान किया गया था, जबकि दिशा की बहन खुशबू पाटनी का कहना है कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और प्रेमानंद महाराज का नाम उन्होंने कभी लिया ही नहीं। अब असली ट्विस्ट ये है कि खुशबू ने इंस्टाग्राम पर एक सेल्फ डिफेंस वीडियो डालकर सबको चौंका दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि सिर्फ एक डेटा केबल जैसी आम चीज से भी आप खतरे के वक्त खुद को बचा सकते हैं। वीडियो का मकसद आत्म सुरक्षा सिखाना था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ ने उनके साहस की तारीफ की तो कई ट्रोल्स ने कहा कि फायरिंग के बाद ये स्टंट पब्लिसिटी है। बरेली पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है, लेकिन बॉलीवुड में डर और सस्पेंस का माहौल बरकरार है। सवाल यही है, क्या ये महज डराने की कोशिश है या किसी बड़े गैंग वॉर का मैसेज? अगली खबर बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की दुनिया में भूचाल लाने वाली है। ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला और बंगाली एक्ट्रेस पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को समन भेजा है। मिमी को 15 सितंबर और उर्वशी को 16 सितंबर को दिल्ली ऑफिस में पेश होना है। रिपोर्ट्स की माने उर्वशी ने इस ऐप का प्रमोशनल वीडियो किया था, जो अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। जांच एजेंसी को शक है कि इस ऐप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई और हजारों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। ईडी पहले क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना से पूछताछ कर चुकी है और अब इस केस में गूगल और मेटा के अफसरों को भी तलब किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये तो बस शुरुआत है, आगे बड़े खुलासे और भी होंगे। उर्वशी के फैंस उन्हें निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन ट्रोल्स बोले मैडम बेटिंग ऐप का ऐड करने का यही नतीजा होगा। अब देखना है कि ईडी की पूछताछ में कौन सा राज सामने आते हैं और ये ग्लैमरस स्टार कैसे अपना बचाव करती है। ये खबर अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो फिल्मी रोमांस के चाहने वालों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। शाहिद कपूर और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की जोड़ी एक बार फिर धमाका करने जा रही है। शाहिद ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया है, जिसमें वो काउबॉय हैट पहनकर अपने हाथ से चेहरा छुपाते दिख रहे हैं। फिल्म का नाम है ओ रोमियो और रिलीज डेट है वैलेंटाइन डे 2026 यानी 14 फरवरी। पहली बार शाहिद के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे एनिमल फेम तृप्ति डिमरी। इस लव स्टोरी में नाना पाटेकर, फरीदा जलाल और अविनाश तिवारी भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म एक जबरदस्त रोमांटिक थ्रिलर मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर शाहिद और तृप्ति की जोड़ी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह भी है। कई फैंस ने लिखा शाहिद को फिर से रोमांटिक अंदाज में देखने का इंतजार नहीं हो रहा है। वहीं कुछ कह रहे हैं कि विशाल भारद्वाज और शाहिद की जोड़ी हमेशा से जादू करती आई है। हैदर और कमीने की तरह ये भी सुपरहिट होगी। अब बस वैलेंटाइन डे का इंतजार कीजिए और तैयार रहिए एक नई लव स्टोरी के लिए। अब बात करते हैं रियलिटी शो राइज एंड फॉल में इस हफ्ते क्या क्या ड्रामा रहा। ड्रामे की बात करें तो ड्रामे तो पीक पे रहे हैं। नॉमिनेटेड 4 कंटेस्टेंट नौरीन, आरुष, अनाया और आकृति में सबसे पहले जनता के वोटों से आरुष को बचाया गया। फिर बाकी 3 में से रूलर्स ने एकजुट होकर नौरीन को बाहर कर दिया, लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। संगीता को भी घर से हेल्थ इमरजेंसी के कारण शो छोड़ना पड़ा। इसके बाद खेल और मजेदार हुआ जब होस्ट ने वर्कर्स और रूलर्स को नई टास्क दिए। अर्जुन ने 3 लाख में वर्कर्स के लिए 8 बेड खरीद लिए और फिर अचानक अर्जुन को अल्टीमेट पावर मिली। सबको लगा कि वो अरबाज, आदित्य या धनिश्री को रूलर्स की दावेदारी से बाहर करेंगे, लेकिन उन्होंने चौंकाते हुए पवन सिंह का नाम ले लिया। पवन के फैंस और वर्कर्स दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए। पवन ने शो में स्त्री 2 के गाने पर धमाकेदार डांस और अपना लिखा गाना गाकर सबका दिल भी जीता, लेकिन अब उनका अल्टीमेट रूलर बनने का सपना खतरे में है। आने वाले एपिसोड में देखने लायक होगा कि पवन इस झटके से कैसे उभरते हैं और क्या अर्जुन का ये कदम उनकी दोस्ती को तोड़ेगा या गेम को और ज्यादा मसालेदार बनाएगा।
अंत में बात करते हैं कॉमेडी के बादशाह परेश रावल ने आखिरकार हेरा फेरी 3 को लेकर क्या किया। उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने खुलासा किया है कि सुपरहिट फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट अगले साल फरवरी मार्च में फ्लोर पर आ जाएगा। जी हाँ, बाबूराव गणपत राव आप्टे की वापसी तो तय है। परेश रावल ने कहा है कि शूटिंग की तैयारी जोरों पर है और विवादों का दौर खत्म हो गया। हाल में डायरेक्टर प्रियदर्शन और प्रोडक्शन से जुड़े कई मतभेदों की खबरें सामने आई थी, लेकिन परेश ने साफ कहा, हमारा रिश्ता मजबूत है। जो कुछ हुआ उसने हमारे बॉन्ड को और ज्यादा गहरा बनाया। फैंस सोशल मीडिया पर खुशी से झूम रहे हैं। बाबू भाई आप वापस आ रहे हैं। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जैसी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी देने के बाद तीसरे पार्ट का इंतजार सभी को लंबे समय से था। अब जब शूटिंग की तारीख खुद परेश रावल ने कंफर्म कर दी है, तो फैंस को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर रहा है, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की एंट्री कब होगी। फिलहाल इतना तय है कि हेरा फेरी 3 एक बार फिर दर्शक को हंसी के रोलर कोस्टर पर ले जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 एंटरटेनमेंट हेडलाइंस। कहीं गोलियों की गूंज, कहीं एडी का सिकंजा, तो कहीं प्यार, ड्रामा और कॉमेडी का तड़का। कल कौन सा नया ट्विस्ट हमारे बॉलीवुड और टीवी टाउन में धूम मचाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक पॉपकॉर्न तैयार रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि गॉसिप का तड़का यही मिलेगा सबसे पहले।